एवरीबॉडी वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईएससी बोर्ड को बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस वीडियो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ये है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की सेकेंड वीडियो, जहाँ पर हम रिडम्पशन के कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं। एंड इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जिसमें कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि DRI एंड DRR का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन एक इंस्टॉलमेंट में ना होकर के कई इंस्टॉलमेंट्स में होता है और वो भी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होता है, उन क्वेश्चंस को आज देखेंगे। और उससे अलग हटके भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे जहां पर स्पेसिफिकली DRR एंड DRI अकाउंट के ऊपर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है ये रहा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑन योर स्क्रीन ऑफ 2023 विच इज रिलीज बाय CISE.org। वह आप इस साइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको पेपर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें इंटरनल चॉइस थी। दोनों ही क्वेश्चन जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से आए हुए हैं। इसके दोनों क्वेश्चंस को हम करके देखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन 31 मार्च 2021 द बुक्स ऑफ प्रज्ञा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जैसे ही मैं पढ़ती हूँ अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कि अदर देन NBFC एंड HFC कंपनी, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती है। एक तो इस कंपनी को DRR बनाना है, मिनिमम 10%, 100% तक का भी बना सकती है, और दूसरा इसे बनाना है DRI जो कि एटलीस्ट 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू के बराबर होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। शो द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। इनके पास ये क्लोजिंग बैलेंसेस थे 7% डिबेंचर्स। ये किस दिन की बात हो रही है? 31 मार्च 21 की बात हो रही है। 7% डिबेंचर विच आर गोइंग टू बी रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर 2022। 60 लाख रुपीस के इनके पास डिबेंचर्स थे और इनके पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भी एक अमाउंट पड़ा हुआ था 2 लाख रुपीस का। In order to meet the provisions of Companies Act 2013, the company transferred the required balance amount to debenture redemption reserve account on 31st March 2022. 2022 को इन लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट था उसे ट्रांसफर कर दिया इन DRR अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 लाख रुपीस का 10% होता है 6 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस का DRR ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब कि 6 माइनस 2 लाख करूँ तो बैलेंस जो है 4 लाख रुपीस का और अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए DRR अकाउंट में, जो कि डेट दी गई है हम लोगों को कि 31 मार्च 2022 पे ट्रांसफर हो गया। It met the requirement of debenture redemption investment also. You are required to prepare debenture redemption reserve account for the years 2021 and 22-23, 21-22 and 22-23 के लिए हम लोगों से अकाउंट मांगा गया, क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन है ये, इसे यहाँ पे DRI के बारे में पूछा भी नहीं गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाकर के अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो कि 2 साल के लिए पूछा गया है हमसे, 21 एंड 22 के लिए पूछा गया है और उसके साथ ही साथ हमसे 22-23 के लिए पूछा गया है। DRR अकाउंट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है ईयर 21-22 की रिक्वायरमेंट एंड 22-23 की। सबसे पहले हम 1 अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग DRR जो बना हुआ है वो है 2 लाख रुपीस का। अब उसी साल की आखिरी डेट पे मतलब ईयर 21-22 पे हमने और DRR का क्रिएशन कर लिया बैलेंसिंग फिगर का। हम यहाँ लिख लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। हम जब एंट्री पास करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। तो अब बैलेंसिंग फिगर जो कि है 4 लाख रुपए, उससे हम लोग DRR क्रिएट कर लेंगे। अपनी याद के लिए, अपनी समझ के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पर कि ये 4 लाख रुपीस कैसे आया। 4 लाख इस 60 लाख का 10% और उसमें से हम माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस विच इज योर 2 लाख रुपीस। तो इस तरीके से 4 लाख आया हमारे पास बच्चों। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2
बैलेंस कैरीड डाउन। तो हमारे पास अब बचा हुआ है 6 लाख रुपीस का जो बैलेंस है वो है हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। ये हो गई पहले साल की बात। हम लोग बात कर रहे हैं ये 21-22 की। अब अगर हम बात करें 22-23, यहाँ पर 30 सितंबर को क्या हो रहा है, डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली डिबेंचर का जब रिडम्पशन हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले तो 1 अप्रैल पे क्या कर लेंगे, 1 अप्रैल के दिन हम लोग यहाँ बैलेंस लिख लेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन होने वाला है अब 6 लाख रुपीस। अब डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाएगा यहाँ पर। ऑब्वियसली डिबेंचर का रिडम्पशन होने के बाद 30 सितंबर को ही हम लोग क्या कर देंगे, 30 सितंबर को हम लोग बचा हुआ मतलब ये जो बैलेंस है अब उसे ट्रांसफर कर देंगे। और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 6 लाख रुपीस। ओके, सो 6 लाख रुपीस उठा करके अब हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल करवा दिया। तो पहले हमने क्रिएशन किया बचे हुए अमाउंट का, और फिर उस क्रिएटेड डीआरआर को हमने जाकर के ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व। तो इस तरीके से हमको इस अकाउंट को डील करना है। इस अकाउंट को डील करने के लिए आपको एंट्रीज ठीक से याद होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने पहले क्या किया। सबसे पहले हमने बैलेंस, जो हमारे पास बैलेंस था इसे मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये देखिए 2 लाख रुपीस का बैलेंस हमने कॉपी कर लिया। फिर 4 लाख रुपीस का बचा हुआ अमाउंट हमने क्रिएट किया डीआरआर के लिए। बचा हुआ अमाउंट कैसे आया, 60 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे। 60 लाख का 10% होता है 6 लाख, उसमें से 2 लाख का एग्जिस्टिंग बैलेंस है। उस एग्जिस्टिंग बैलेंस को छोड़ के बचे हुए अमाउंट 4 लाख जो कि बैलेंसिंग फिगर से आया, हमने डीआरआर क्रिएट कर लिया और 6 लाख का इस तरह से हमारे पास बैलेंस हो गया। इस 6 लाख रुपीस को हमने यहाँ पर लिखा और इस 6 लाख रुपीस को अब हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब रिडम्पशन होने के बाद हमने क्या किया, ये 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया टू द जनरल रिजर्व, जो कि अवेलेबल हो गया है अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो दिस इज बिंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आपसे बहुत आसानी से कर पाएंगे स्टूडेंट, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। चलिए अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर का दूसरा वाला क्वेश्चन जो चॉइस में है उसे भी हम लोग डील कर लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, बरुआ लिमिटेड, अ लिस्टेड एनबीएफसी, redeemed 9,010% debentures of 100 each in installments as follows। ये क्या है, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्हें डीआरआर का क्रिएशन नहीं करना होता, बट डीआरआई का क्रिएशन करना होता है 15% से। ठीक है, अनलिस्टेड को तो छोड़ दिया, अनलिस्टेड की बात यहाँ नहीं हो रही है, लिस्टेड एनबीएफसी की बात कर रहे हैं। चलिए, रेट ऑफ रिडम्पशन है 31 मार्च 20, 21 एंड 22 और डिबेंचर्स रिडीम्ड हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। और ये इंस्टॉलमेंट्स जो है वो अनइक्वल है। पहली बार 3000 की इंस्टॉलमेंट, फिर 5000 की इंस्टॉलमेंट और फिर 1000 की इंस्टॉलमेंट बन रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर्स 21 एंड 21-22। 2 साल के लिए इन्होंने हमसे अकाउंट पूछा है, 2021 एंड 21-22। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो हैं, जो हमने कल के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, उसके 15% के बराबर का हमें डीआरआई क्रिएट करना होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे 3 लाख रुपीस का 15% के इक्वली डीआरआई क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर मैं 3 लाख रुपीस के 15% के बराबर का डीआरआई क्रिएट करूंगी तो यहाँ पर मुझे 45,000 रुपीज का डीआरआई क्रिएट करना है। ओके, 45,000 रुपीज का डीआरआई क्रिएट किया जाएगा। और फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या इस डीआरआई का हमें रिडम्पशन करना है। आंसर इज नो, हमें डीआरआई का रिडम्पशन नहीं करना है, क्योंकि इसकी इमीडिएटली बाद में हमारे पास फिर से कुछ डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं और वो अमाउंट जो है वो 3000 से ज्यादा है, मतलब 5000 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। तो हम सिर्फ इस बार डीआरआई का क्रिएशन करेंगे, उसका रिडम्पशन नहीं करेंगे या उसका इनकैशमेंट नहीं करेंगे। अगले साल जाएंगे और देखेंगे नाउ what is the requirement। now requirement is 5 लाख रुपीस का 15%। अगर 5 लाख रुपीस का हम 15% निकालेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट आती है 75,000 की। लेकिन इस बार हमें पूरे 75,000 के लिए डीआरआई का क्रिएशन नहीं करना है। रीजन बीइंग हमारे पास 45,000 रुपीस का बैलेंस ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसका मतलब इस बार मुझे 30,000 रुपीस के लिए ही डीआरआई का क्रिएशन करना है।
इसी साल में हम DRI को रिडीम भी कर लेंगे। क्यों रिडीम कर लेंगे? एक पार्ट रिडीम कर लेंगे, बिकॉज रीजन इज कि अगले साल आपका जो DRI क्रिएशन होने वाला है वो 1000 का 15% होने वाला है, मतलब 1000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1 लाख रुपीज, उसका 15%। तो यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है DRI के क्रिएशन की वो है 15,000 रुपए की, जबकि आपके पास ऑलरेडी DRI कितने का बना हुआ है? 75,000 रुपीज का DRI बना हुआ है। तो हम 75,000 में से सिर्फ 15,000 अपने पास रखेंगे और बाकी के 60,000 रुपए के DRI को क्या कर देंगे? इन कैश कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जितने हैं उनके 15% के बराबर का अमाउंट रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए DRI में। तो अब आप एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नोट्स पर और वहां पर उसे लिख के करेंगे। सबसे पहले 3000 डिबेंचर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे। हमने 3000 डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई किया बाय अमाउंट ऑफ डिबेंचर विच इज 100 रुपीज ईच, एंड फिर उसके बाद देखा इसका 15% कितना आता है। तो इसका 15% आया 45,000 रुपीज। हमने डिसाइड कर लिया 45,000 रुपीज को हम इन्वेस्ट कर देंगे DRI में। बट क्या इस इन्वेस्टमेंट को इन कैश कर लिया जाए? आंसर इज नो। इस इन्वेस्टमेंट को इन कैश नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले साल 5,000 रुपए के डिबेंचर जो हैं अभी भी उनका रिडम्पशन बाकी है। तो 5,000 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 5 लाख रुपीज, उसका 15% निकाला जो कि आया हमारे पास 75,000 रुपीज। क्या 75,000 रुपीज का DRI बना दिया जाए? नहीं, DRI 75,000 का नहीं बनाया जाएगा। टोटल अमाउंट 75 होना चाहिए, जिसमें से 45 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे? 75 में से 45 माइनस करके देखेंगे कितने और बैलेंस अमाउंट का DRI बनना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास आंसर आया 30,000 का और DRI क्रिएट कर लिया जाए। अब इस साल हमें ये देखना है क्या और DRI क्रिएट करना है या इनकैशमेंट करना है। वो कैसे पता चलेगा? अगले आने वाले साल में कितने अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम किए जा रहे हैं। तो पता चला आने वाले साल में 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम किए जा रहे हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे 1 लाख रुपए का 15% निकालेंगे जो कि आता है 15,000 रुपीज। अब हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग DRI के साथ। तो हमें पता चला एग्जिस्टिंग DRI है 75,000 रुपीज का। तो हमें 75,000 रुपीज का DRI क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसमें से हम बाकी का अमाउंट मतलब 60,000 रुपीज को हम सेल ऑफ कर देंगे और 15,000 का मेंटेन करेंगे, जिसे कि नेक्स्ट ईयर में मतलब कि ईयर 2022 में जाकर के हम लोग कर लेंगे इन कैश कर लेंगे, मतलब वो 15,000 का बचा हुआ अमाउंट भी सेल ऑफ कर देंगे। अब अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े तो क्या क्वेश्चन है आपसे तीनों साल का DRI अकाउंट मांगा है? आंसर इज नो। उन लोगों ने आपसे 2 ही साल का DRI अकाउंट मांगा है। एक तो है 2021 मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर, और फिर दूसरा मांगा है आपसे 3rd ईयर का। ठीक है, तो सेकेंड एंड 3rd ईयर का आपसे अकाउंट मांगा गया है 2021 एंड 21-22। चलिए तो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं बाय मेकिंग DRI अकाउंट। तो हम लोगों को यहाँ बनाना है DRI अकाउंट, एंड DRI अकाउंट बनाते समय आप याद रखेंगे कि DRI अकाउंट जो होता है एसेट इन नेचर होता है, इसीलिए हमेशा उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है डेबिट साइड में। देखिए यहाँ पर हमसे 2 साल पूछा गया है 2020 एंड 21। तो 2020 और 21 का अमाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां सबसे पहले हमें बैलेंस लिखना होगा। क्यों बैलेंस लिखना होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी DRI अकाउंट क्रिएट हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस आएगा और वो बैलेंस होगा कितना? इट विल बी बैलेंस ऑफ 45,000 बिकॉज 3 लाख रुपीज के 15% के बराबर का हमने बनाया होगा DRI। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा के ऐसा एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बैलेंस में लिख लेंगे टू बैलेंस। नहीं, इस साल तो हमें और क्रिएट करना था। नहीं, अब हम यहाँ पर इस साल में 1/4 पर ही अज्यूम कर लेते, 1/4 2020 पर ही अज्यूम कर लेते कि हम लोगों ने और क्रिएशन किया। कितने का क्रिएशन किया? टू बैंक करके हम एंट्री लिखेंगे कि हमने बाकी का अमाउंट जो कि था 30,000 रुपीज, उसके लिए भी DRI क्रिएट किया। तो अब जो हमारा अमाउंट बचा हुआ है 2021 में, 2021 का ही अकाउंट पूछा गया था ना, जरा एक बार फिर से चेक कर लूँ। यस,
यस 2021 का अकाउंट पूछा गया था। तो यहाँ पर 21 में मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ है, मेरे पास बैलेंस कैरिड डाउन बचा हुआ है 75,000 रुपीज का। ओके, तो इस तरीके से पहले साल का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। हमने स्टार्टिंग किया विद 45,000 रुपीज के बैलेंस से, और इस साल की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली 75,000 की, लेकिन 75,000 का पूरा बनाना नहीं है बिकॉज उसमें से 45 एग्जिस्टिंग है। तो 75 माइनस 45 निकाला तो 30,000 का बैलेंसिंग फिगर आया, जिसके लिए हमने DRI क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं ईयर 2022-23 की तरफ। ईयर 2022 सॉरी 21-22 23 नहीं है ये, मैं ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। यस 21-22 की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरा ईयर 21-22। ये देखिए ईयर आ गया 21-22। पहले हमने 2021 के लिए कर लिया। सबसे पहली बात वही करेंगे। अब हम यहाँ पर जा करके लिख देंगे बैलेंस। तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कितना है 75,000 रुपीज का हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पर। अब क्या इस साल में और DRI का क्रिएशन किया जाना चाहिए? आंसर इज नो। यहाँ पर और DRI क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ अमाउंट है। अब हमें देखना है अगले साल की रिक्वायरमेंट कितनी। अगले साल की रिक्वायरमेंट ये रही जो हमने पहले निकाली थी, 15,000 की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो बाकी का बचा हुआ है क्या उसे हम सेल ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। बाकी के बचे हुए को हम कर सकते हैं सेल ऑफ। तो हम लास्ट डेट पर क्या कर देंगे, बाकी बचे हुए अमाउंट के DRI को सेल कर देंगे, और तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। तो हम बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज डाल के इस DRI को इन कैश कर लेंगे, मतलब कि सेल कर देंगे, और बचा हुआ बैलेंस ऑन द सेम डेट हमारे पास रहेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपए का हमारे पास बचा हुआ है बैलेंस। तो 75,000 रुपीज से अकाउंट क्लोज हो गया, जिसमें कि 60,000 रुपए का हमने DRI सेल कर दिया, और 15,000 रुपए का DRI अभी भी हमें रखना पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 15,000 का DRI की रिक्वायरमेंट है। एक बार डिबेंचर्स का हमने रिडीम कर लिया, फिर ये 15,000 का DRI भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिफोर रिडीम्शन हम लोग इसे सेल कर देंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल थे, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन भी थे, क्योंकि DRI एंड DRR का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और। दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज अगेन फ्रॉम अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर विच वाज सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 ऑफ टर्म 2। अगेन CISE.org से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क के लिए। पिछले साल का जो पेपर पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था, 40 मार्क का पेपर हुआ था एंड वेटेज कुछ दी नहीं गई थी लास्ट ईयर के पेपर में। इस साल तो हमारे पास वेरी क्लियर वेटेज है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर 9 मार्क्स का है, बट फिर भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जितने भी आपके पुराने स्पेसिमन पेपर के क्वेश्चन हैं, और अगर आपके पास बोर्ड पेपर्स अवेलेबल हैं तो उनको आपको जरूर देख लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हटके उन क्वेश्चंस में से है। यहाँ पे ड्राइंग बाय लॉट्स नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये स्पेसिमन पेपर में आया हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 नेपच्यून फाइनेंस कंपनी लिस्टेड NBFC, लिस्टेड कंपनी बोल दिया, NBFC हो फिर चाहे कुछ भी हो, आपको पता है कि इस कंपनी को DRR का क्रिएशन नहीं करना, इस कंपनी को DRI का क्रिएशन करना है, जो कि 15% के बराबर होगा। 9% debentures of 100 each to be redeemed at a premium of 5% on 31st March 2021। मतलब कि यहाँ पर टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी डाल दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि क्वेश्चन में इश्यू की एंट्री भी पास कर दो भाई, और साथ ही साथ रिडम्पशन की एंट्रीज भी पास कर दो। वैसे DRI है नहीं तो 2 एंट्रीज आपकी वैसे ही, DRR नहीं है तो 2 एंट्रीज वैसे ही कम हो गई। क्या एंट्रीज, एक तो DRR के क्रिएशन की एंट्री और DRR को ट्रांसफर करने की एंट्री, दोनों ही आपके पास से कम हो गई है। चलिए इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पेसिमन पेपर में आया हुआ है तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, कर ही डालेंगे। तो पहली एंट्री जो होगी आपकी इशू की एंट्री होगी। इशू की डेट में फिर देख लूंगी, मैं अभी डेट देखकर नहीं आई थी। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्यों एक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट? क्योंकि यहाँ पर आपने लमसम में पेमेंट लिया है फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। तो देखिए कितने के डिबेंचर थे, डेट है पहले तो 1 अप्रैल 2012 एंड डिबेंचर्स थे 4000 डिबेंचर्स। ओके, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 1 अप्रैल 2012 की बात हो रही है, और 4000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो 4 लाख रुपए हमारे पास जो है आ चुके हैं। अब इनको हम ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट पर। एंट्री पास होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस। इसके साथ ही साथ क्योंकि टर्म ऑफ रिडम्पशन दी गई है, हम लोगों को एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि है 5%। ओके, सो 4000 रुपए का हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पर 5%, मतलब कि 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है कंपनी को। और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, मतलब नेम ऑफ डिबेंचर, नॉट द नंबर ऑफ डिबेंचर। एंड इन डिबेंचर्स का नाम था, दीज डिबेंचर्स वर 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट विच विल बी 4 लाख रुपीज। एंड यहाँ पर एक और चीज आएगी विच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, विच इज 20,000 रुपीज। अब इसी साल में हम लोग क्या करेंगे, ऑन द एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर देंगे। और कुछ नहीं लिखा है तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ। सो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हम कर देंगे डेबिट 20,000 रुपीज से, और यहाँ पर लिख देंगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसे हम कर देंगे राइट ऑफ। इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस की राइटिंग ऑफ करना। ये एंट्रीज हो गई। अब हम सीधे जाते हैं इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। ये देखिए ईयर ऑफ रिडम्पशन कब आ गया है, ईयर ऑफ रिडम्पशन है 31 मार्च 21। तो 31 मार्च 21, वैसे तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि 30 अप्रैल या बिफोर 30th ऑफ अप्रैल हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। लेकिन आजकल बोर्ड ने बोल दिया है कि आप ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन ही एक एंट्री पास कर सकते हैं। तो आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पर आप 14 भी लिखेंगे या 30th अप्रैल भी लिखेंगे। यहाँ पर अगर 14 लिखेंगे तो डेट हो जाएगी मेरे ख्याल से 14/21 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 30th ऑफ अप्रैल लिखती हूँ तो यहाँ लिखूंगी तो 20 में से कोई सी भी डेट के दिन हम लोग DRI क्रिएट कर सकते हैं। तो DRI की क्रिएशन की एंट्री होगी DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ पर कितना DRI क्रिएट किया जाएगा, ऑलवेज जितने डिबेंचर हमारे पास रिडम्पशन के लिए हैं उसका 15%, तो उसका 15% हो रहा है 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज का हम लोग DRI क्रिएट करेंगे और 60,000 रुपीज के DRI को हम लोग क्या कर देंगे, उसी दिन हम लोग इसका रिडम्पशन भी कर लेंगे या फिर जिसे बोलते हैं इन कैश भी कर लेंगे। सो अगली एंट्री इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, जो कि है 60,000 रुपीज। ये करने के बाद हम डिबेंचर्स को अब कर लेंगे रिडीम। डिबेंचर्स की रिडम्पशन की एंट्री में पर आपको खास ध्यान देना है, आपको लिखना है 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर अब हो रही है खत्म, तो ये लाइबिलिटी हम खत्म करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर डेबिट हो जाएगी जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो अकाउंट आपने पहले ओपन किया था, क्लोज करने से रह गया था एट द टाइम ऑफ इश्यू। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट, जिसे हमने पहले क्रेडिट किया था 20,000 रुपीज से, एंड लिख देंगे टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को यहाँ पर कर दिया जाएगा क्रेडिट, मतलब कि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी 4,20,000 रुपीज से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने सेकेंड एंट्री में ये डिबेंचर होल्डर को कर देना है डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट, और टू बैंक करके उन्हें कर दिया जाएगा पेमेंट। कितने अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाएगा, 4,20,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें किसी भी DRR का क्रिएशन नहीं करना था क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी थी। चलिए देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन का जो फ्लो है गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत थोड़ी सी एंट्रीज थी। पहली एंट्री थी, हमने डिबेंचर की एप्लीकेशन को रिसीव किया 4 लाख रुपए का, फिर हमने लॉस की बुकिंग करी और ये एप्लीकेशन को डिबेंचर अकाउंट में जाकर के ट्रांसफर कर दिया। साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर
डिबेंचर की एक और लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने DRI, अच्छा ये कैपिटल लॉस राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फिर उसके बाद DRI का क्रिएशन कर दिया इन द ईयर ऑफ इश्यू, जो कि 4 लाख रुपए का 15% है। फिर इसके बाद इसे इन कैश कर लिया DRI को, और उसके बाद हमने डिबेंचर को अकाउंट को खत्म कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अकाउंट को भी खत्म कर दिया। इनिशियली दीज अकाउंट्स वर क्रेडिटेड, अब उन्हें डेबिट कर दिया गया एंड डिबेंचर होल्डर्स के नाम से एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। फिर एट द एंड डिबेंचर होल्डर का भी हम लोगों ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। दैट्स इट स्टूडेंट। तो ये बहुत आसानी से हमने इसे डील कर लिया। आई होप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर पे आपकी थोड़ी बहुत पकड़ अब आ रही है। आपको बस यही करना है, आप कंटिन्यूटी रखनी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे तरीके के क्वेश्चंस बता दिए कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा फोकस रखिए, ड्रॉ बाय लॉट्स, और वो भी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आपका ये चैप्टर जो है पक्का हो गया है। दैट्स इट। तो फिर मिलते हैं फिर से नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स पे काफी जोर देकर पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड यस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत सारे पुराने लोग भी आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अप्रिशिएट नहीं करते। भाई अप्रिशिएट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और नए वीडियोस के साथ आ पाएंगे। चलो मिलते हैं फिर से। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।